नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं मिथ नंबर 2 के बारे में, जो होम्योपैथी के बारे में हमारे बीच में सर्कुलेट हो रहा है। जनरली ये कहा जाता है कि चाहे कितनी भी एक्यूट प्रॉब्लम हो या कितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, सबको वही मीठी मीठी गोलियाँ, गोल गोल ग्लोब्यूल्स दिए जाते हैं। क्या सबको अलग दवाई दी जाती है या सबको सेम ही दवाई प्रेस्क्राइब की जाती है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो सिर्फ एक व्हीकल की तरह काम करते हैं। जिस तरह एक कार होती है जिसका काम होता है डिफरेंट पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, सेम वही काम एक ग्लोब्यूल्स का होता है, जो कि होम्योपैथी की डिफरेंट मेडिसिन्स को ग्लोब्यूल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करके पेशेंट के अंदर तक पहुंचाता है। तब होम्योपैथी की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे व्हीकल्स के बारे में सोचा गया था, जिसमें से एक डिस्टिल्ड वाटर था, एक शुगर ऑफ मिल्क था, तीसरा ये ग्लोब्यूल्स था। तो जो व्हीकल होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर जो था वो हर जगह कैरी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। सेकेंडली, उसकी जो शेल्फ़ लाइफ थी वो काफ़ी कम थी, उसको लंबे समय तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते थे, उसमें कुछ ना कुछ खराबी हो जाती थी। इस वजह से सबसे सूटेबल और सबसे इजी डिस्पेंस करने का तरीका जो है वो ग्लोब्यूल्स से माना गया, और ग्लोब्यूल का इस्तेमाल ज़्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर्स करते हैं। ऑल्दो डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल भी होता है, एलएम पोटेंसीज़ में हम डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो रिज़ल्ट्स हैं वो एज इट इज़ जैसे ग्लोब्यूल्स में देखे जाते हैं, सेम उसी तरीके से डिस्टिल्ड वाटर में भी सेम रिज़ल्ट्स देखे जाते हैं। तो व्हीकल की जो होती है खुद की अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी तो वो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है उसकी प्रॉपर्टी को ऑल्टर कर देगी। इसीलिए ग्लोब्यूल्स का इस्तेमाल डिफरेंट मेडिसिन को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। बाकी जो मेन मेडिसिन होती है वो होती है जो आपका डॉक्टर या आपका फार्मासिस्ट उसके अंदर ड्रॉपर से डालता है, वो मेन होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। सेकंड में ये फैलाया जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टीरॉइड्स होते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन के जो सोर्स होते हैं वो प्लांट किंगडम से हमको मिलती है, एनिमल किंगडम से मिलती है, मिनरल से मिलती है, और नोसोड एंड सारकोड। मेनली ये 5 जो सोर्स होते हैं वो होते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के सोर्स। उसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल, जिसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं, जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ट्राइचुरेशन वाली जो टैबलेट्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन में तीसरी और कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि अल्कोहल सेल्फ प्रिजर्वेटिव होता है, तो उसके अंदर किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव भी नहीं डाला जाता है। तो स्टीरॉइड्स तो काफ़ी दूर की बात है। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग ये क्लेम करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टीरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक पोटेंसी के बाद, जैसे 3C या 6C पोटेंसी के बाद अगर किसी भी दवाई का रैपर हटा दिया जाए तो अभी तक उस शीशी के अंदर क्या दवाई प्रेजेंट है वो भी पहचानना या वो भी मेजर करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी ऐसा मतलब एक IIT ने क्लेम किया है कि होम्योपैथी जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर वाटर मेमोरी के ऊपर काम करती है। तो अगर आप मेडिसिन कौन सी है, अगर उसका रैपर हटाने के बाद ये तक नहीं पहचान पाते, तो ऐसा क्लेम करना कि उसके अंदर स्टीरॉइड्स हैं, ये एकदम गलत होगा। तो दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन में किसी तरीके का कोई स्टीरॉइड का इस्तेमाल नहीं होता है, आप इस बात से निश्चिंत रहें। और होम्योपैथिक मेडिसिन एकदम सेफ़ होती है। इसके ट्रायल्स भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सबसे सेफेस्ट पैथी है और सबसे मॉडर्न पैथी है। धन्यवाद।